स्टूडेंट्स कैसे हो। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है सुखी एजुकेशन वर्ल्ड। तो बेटा पिछली वीडियो जो मैंने डाली थी अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वो रे डायग्राम की थी। वो रे डायग्राम की थी कनकेव मिरर के रिगार्डिंग, ठीक है, जिसमें हमने बेटा 6 केस किए थे। अब ये वाली जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो कन्वेक्स मिरर के लिए है, जिसमें सिर्फ बेटा 2 ही रे डायग्राम बनेंगे, यानी कि 2 ही केसेस बनेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं बेटा। तो ये आ गया बेटा हमारे। हमने यहाँ पर कौन सा मिरर लेना है, ध्यान में रखना है कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर के लिए बेटा ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परफेक्ट बनाना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर पोल, और इसे थोड़ा सा हम इस केस के लिए हम ऐसे इस तरीके से आगे तक लेकर चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो केस है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा होगा इन्फिनिटी के ऊपर, मतलब ऑब्जेक्ट जो है कहीं दूर पड़ा होगा इन्फिनिटी के ऊपर। तो मैंने पहले ही बोला था आप लोगों को कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा, हमने लाइट जो है उससे जो निकलेगी वो पैरेलल ही लेके आनी है, ठीक है। तो लेट्स से एक फोकस बेटा इसका इस साइड रख लेते हैं, वर्चुअल ढंग का फोकस है जो, ठीक है। तो लाइट आएगी बेटा पैरेलल आएगी इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो टकराने के बाद ये, क्योंकि देखो बेटा जब बाहर उभरा हुआ पार्ट है, ये इस तरीके से उभरा हुआ पार्ट है, तो लाइट यहाँ से आएगी तिरछी, यानी कि टकरा करके ना बेटा ये चली जाएगी कुछ इस साइड में, ऐसे चली जाएगी। पैरेलल आने वाली लाइट इस तरीके से चली जाएगी। बट लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा था, रूल क्या पढ़ा था कि पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा फोकस में जाएगी। तो हम बेटा करेंगे क्या, जो रिफ्लेक्शन वाली लाइट है ये वाली, कि लाइट रिफ्लेक्ट करके आई है, तो थोड़ा सा बेटा हम इसे वर्चुअल ढंग से इस तरीके से पीछे की ओर ले जाएंगे, ताकि ये ऐसे लगे कि फोकस में से जा रही है। तो अगेन लाइट आ रही है कहाँ से बेटा, इन्फिनिटी से आ रही है, कुछ लाइक दिस। थोड़ा सा और कर लेते हैं इसे। तो टकरा करके ये इस साइड चली जाएगी, लाइट इस साइड से आई है, इस साइड चली जाएगी। हमने क्या करना है, वर्चुअल ढंग से थोड़ा सा ज्वाइन कर लेना है कि ये लाइट जाए ऐसे फोकस में मिल गई जाके, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम बन जाएगी। अब अगेन 3 चीज़ें वही। सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी बेटा, कि नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज का नेचर क्या होगा बेटा, तो पता ही है, हमने खुद मिलाई है डॉटेड लाइन से। तो इमेज का नेचर हो जाएगा बेटा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और उसके बाद बेटा साइज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज। तो देख ही सकते हो साइज किस तरीके का बेटा, पॉइंट साइज है, क्योंकि फोकस के ऊपर जाके मिली है। तो याद रखना। और कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो पिछली साइड होता है, इस साइड होता है, ठीक है, बिहाइंड। इस साइड नहीं होता, फ्रंट ऑफ मिरर नहीं होता, बिहाइंड द मिरर होता है फोकस, याद रखना ये। तो साइज ऑफ इमेज, इमेज का जो साइज है वो हो जाएगा बेटा पॉइंट साइज, यानी कि हाईली डायमिनिश्ड बोल सकते हो, पॉइंट साइज्ड। और उसके बाद अगेन साइज नेचर पोजीशन। पोजीशन पोजीशन बेटा कहाँ पर बनी है, बिहाइंड द मिरर, याद रखना, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। तो आज बेटा सेकंड केस करते हैं इसका, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पोल। फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम पोल का मतलब होता है कि पोल और इन्फिनिटी, जहाँ पर हमें पता है कि डिस्टेंस है कहीं ना कहीं, ठीक है, वो फाइनाइट होता है, जिसकी गिनती हमें मालूम है। तो पोल और जो डिस्टेंस हमें पता है, जितनी दूरी हमें पता है, उसके बीच अगर ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हो वो फाइनाइट डिस्टेंस है। तो ये लेट से अगर मान लो कि जब पोल है, ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा होगा, फोकस कहीं पर भी हो सकता है, इसका फोकस साइड होता है, इसलिए थोड़ा हम साइड ज्वाइन कर लेंगे, फोकस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 जहाँ जहाँ कहीं पर। लेट से एक ही ऑब्जेक्ट रखा है बेटा हमने, ये यहाँ पर ये भी ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं पर भी हो सकता है, इमेज बेटा सेम ही बनेगी, ठीक है। तो अगेन हम रूल लगाएंगे, कौन सा, सबसे पहले कौन सा रूल होता है, पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा कहाँ जाएगी, फोकस में जाएगी, है ना। तो पैरेलल आई लाइट, है ना, तो फोकस में से जाना है ऐसे। अगर फोकस में से जाना है तो ये तो इस साइड जाएगी ऐसे, सॉरी बेटा ये ऐसे जाएगी, एरो थोड़ा उल्टा बन गया बेटा, तो ऐसे जाएगी, है ना। तो वर्चुअल ढंग से हम इसे पीछे की तरफ फोकस की ओर जाते हुए दिखा देंगे इस तरीके से। पैरेलल लाइन वाली लाइट कहाँ चलेगी, फोकस में वो चलेगी, है ना। अब सेकंड रूल हम वही पोल वाला, कि जितना एंगल बना करके पोल में से आएगी उतना ही एंगल बना करके वो पोल में से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये ऐसे आ जाएगा बेटा।
लाइट यहाँ से आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके चली गई। अब ये थोड़ा सा वर्चुअल ढंग से हम इससे पीछे की ओर मिला देंगे ऐसे करके, तो यहाँ पर लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मिलेगी वर्चुअल ढंग से, वहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, इमेज बन जाएगी यहाँ। अच्छा इसमें भी देख लो, हमने खुद मलाई है, डॉटर लाइन से मलाई है ना, खुद तो नील लाइट मिली है, तो अगेन जो वर्चुअल बनेगी और इमेज भी ऊपर की तरफ है, सीधी बनी है, मतलब डायरेक्ट बनेगी। तो अगेन 3 चीज़ें याद रखने, सबसे पहले आ गया बेटा नेचर ऑफ इमेज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा जरा मैं, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा बेटा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। उसके बाद बेटा साइज कैसा बनेगा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसा बनेगा, स्मॉल साइज, इमेज का साइज क्या है बेटा, स्मॉल साइज इमेज बनी है बेटा, ठीक है। और पोजीशन अगेन बिहाइंड द मिरर, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। बस 2 ही केस हैं, चाहे यहाँ रख लो, चाहे रख लो, जहाँ रख के ही भी रख लो, इमेज हमेशा यहीं पर ही बनेगी, ठीक है। आई होप आप लोगों को बेटा वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि अगर मेरी नेक्स्ट कोई नई वीडियो आती तो सबसे पहले आपको ही मिले, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।